अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से काफ़ी दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ। सॉरी उसके लिए, क्योंकि ईद के बाद बस ऐसे ही बिज़ी सा स्केड्यूल कुछ चल रहा है। रूटीन अभी आ नहीं रही है क्योंकि छुट्टियों पे छुट्टियाँ थोड़ी सी आई जा रही हैं। तो ये है थर्सडे का व्लॉग। हम तैयारी कर रहे थे जाने के लिए हैदराबाद। इनको किसी अपने काम से जाना था, तो हमने कहा मैं हमारी खाला के यहाँ छोड़ दीजिए। तो उनके लिए जो गिफ्ट लिया था वो पैक हुआ। फिर सुबह ये मैं चाय पी रही थी, मैं उठ गई थी जल्दी, 5:30 पौने 6 पे उठ गई थी क्योंकि अर्ली निकलना था हमें। और फिर ये बच्चों के कपड़े उनको तैयार करवाना था। ये हम रेडी होकर बाहर वेट कर रहे थे गाड़ी में बैठने का। मैंने अपना ये लॉन चिकनकारी का सूट पहना था, ज़ोहरा ब्रांड का। बहुत अच्छा कंफर्टेबल वो है ये सूट मेरा। तो ये बस हम निकल गए थे। रास्ते में थे, हमने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि हमें रास्ते से करना था नाश्ता। वो जो ढाबे वाला होता है, पराठा अंडा चाय, फरहान की चाय ख़ास तौर पे बहुत ही कोई मज़े की दूध पत्ती बनती है वो, तो हमें वो पीनी थी। तो बस ये हम निकल गए थे, रास्ते में थे। और मज़ा आता है ऐसे ट्रिप्स पे, लंबे रूट्स जो होते हैं ना, आप ड्राइव करके जाओ। तो ये हम रुक गए थे जी रास्ते में एक होटल पे। हमने नाश्ता किया यहाँ पे, पराठे, आमलेट और साथ में हमारी थी चाय। फिर हम नाश्ता करके बस निकल गए थे क्योंकि पहुँचना था। और जी ये था दरियाए सिंध, जो कि दरिया तो नहीं, अब बंजर सिंध कह लीजिए आप इसको, क्योंकि यहाँ पे पानी तो सारा ही ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही पानी रह गया। और वो भी इतना है कि उसमें आगे हमने देखा जाके कि बच्चे जो है वो नहा रहे थे। तो दरियाए सिंध तो नहीं रहा बस, मगर हाँ कहने को है कि ये दरियाए सिंध है। उसके बाद हम पहुँच गए थे खाला के यहाँ। और बस पहुँचने के बाद फिर बातें हुई, सब हुआ। उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। तो ये बिरयानी की तय लग रही थी और दम लग रहा था। बहुत मज़े की बिरयानी थी। और हांडी तो उफ़, माशाल्लाह 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 इतने मज़े की थी कि मैं लेके भी आ गई थी। और ये साथ में खाला जो है वो कढ़ाई की तैयारी करी थी और हांडी बनी हुई थी। बस कढ़ाई ने कहा था कि मैं बस फ्रेश बनाऊंगी। और कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनाती हैं। वो कहते हैं ना, जायका है खाला के हाथों में, और वो है हमारी बेबी खाला, तो ज़ाहिर है जायका तो फिर होना था। और बस ये बिरयानी की तय लग गई है। और गार्निशिंग है इनकी, जो पुदीना मिर्चें हैं वो सब होती हैं, वो हो रहा था। मगर मुझे हांडी नंबर 1 पे थी, बिरयानी नंबर 2 पे थी और कढ़ाई नंबर 3 पे थी। मुझे हांडी ज़्यादा पसंद आई। और बस फिर हम खाना खाएंगे, खाना सर्व होगा जैसे ही बिरयानी पे दम आ जाएगा तो। और ये कढ़ाई भी जो है वो डन हो गई थी, बस भुनाई हो रही थी। और ये लग गया है जी खाना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिरयानी थी, चिकन बिरयानी, नान, ये भिंडी फ्राई भी बहुत मज़े की थी। साथ में सलाद, रायता और कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो हमने अपना लंच एंजॉय किया था। उसके बाद शाम का टाइम था, तो हमने कहा चलो थोड़ा टेरेस में खड़े होते हैं और बाहर का नज़ारा करते हैं। तो ये जी है हैदराबाद की शाम। और मौसम बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी गर्मी नहीं थी। वरना यूजुअली कराची, हैदराबाद और जो आगे और सिंध के इलाके पे शुरू हो जाते हैं वहाँ बहुत गर्मी होती है। मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा था, बेहतर था। गर्मी नहीं लग रही थी, वरना अच्छी खासी गर्मी होती है यहाँ कराची में भी, हैदराबाद में भी। तो बस अब ये असर से भी बाद, समझ लें मगरिब से पहले का टाइम था, असर मगरिब के दरमियान का। और हम लोग खड़े हुए थे यहाँ पे, हवा ठंडी ठंडी थी तो उसके मज़े ले रहे थे। और फिर ये हमें बकरा दिखा और साथ में एक शीप दिखा। तो हमने कहा चलो भाई इसको भी हम अपने ब्लॉग में ले लें। तो ये जो शीप था ना, ये मार रहा था बच्चों को और ये वाला ना बड़ी ज़ोर से मारता है, इसका सर बड़ा ज़ोर से लगता है। तो हमने इसको रिकॉर्ड किया और बस फिर हमने एंजॉय की थी अपनी शाम की चाय। और चाय भी बहुत मज़े की बनी हुई थी उसके साथ। उससे पहले हम यहाँ टेरेस में आने से पहले हमने शीर खा लिया था। तो शीर बहुत मज़े का बना हुआ था। वो खाने के बाद खाना था, मगर खाना ही खा के इतना फुल हो गए थे कि इतने मज़े का खाना था, तो फिर शीर की हिम्मत नहीं थी। तो फिर हमने वो पहले खा लिया था। फिर ये बन रही थी शाम की चाय और बहुत ही उम्दा चाय बनी हुई थी।
और चाय के साथ साथ जो था वो था शीर भी रखी हुई थी, जो कि हमने पहले ही खा ली थी, और साथ में थी पेटीज़ और खारे और बाकर खानी। तो हमने ये सब चीज़ें एंजॉय करी थी, और बस उसके बाद फिर हम निकल गए थे घर आने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, 8 बजे का टाइम हो गया था, तो हमें वापस भी आना था। फिर दूसरे दिन वही घर की सारी रूटीन। तो बस हम लोगों ने अपनी चाय वाय पी, एंजॉय किया और अल्लाह हाफिज़ किया, और फिर हम निकल गए थे घर आने के लिए। तो बस सारा सामान ले ला के और फिर हम निकल गए थे। जब रास्ते में थे तो वहाँ ये मेला लगा हुआ था, और लाइटिंग कितनी अच्छी थी आप ये चेक करिए, बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई थी, कलर कॉम्बिनेशन भी एकदम परफेक्ट था। तो मैं कहा क्यों ना इसको भी रिकॉर्ड करें, और जो बाहर से अगर कोई देखेगा आउट ऑफ पाकिस्तान तो वो भी देखे कि यहाँ किस तरह होता है पाकिस्तान में। और ईद फूड फेस्टिवल था ये, तो वो हमने रिकॉर्ड किया। बस यही करते कराते जो है वो हम अपने वापसी के रास्ते के लिए निकल पड़े थे। तो बस ऐसे ही ईद की जो छुट्टियां थी समझ लें, वो हमारी फ़र्स्ट 3 डेज़ जो है वो, फ़र्स्ट डे तो अम्मी क्या होता है, और फिर सेकंड डे कुछ नहीं था, थर्ड डे हमारे गेस्ट आ गए थे, सेकंड डे हम गए हुए थे, फिर थर्ड डे हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, फिर फोर्थ डे घर पे थे, कुछ नहीं था। फिर ये थर्सडे हम चले गए थे, फ्राइडे जो है फिर फ्री था, सैटरडे मेरे यहाँ खाना था, उसका व्लॉग अब नेक्स्ट आएगा। बहुत छोटा सा था क्योंकि काम भी करना था, और फिर ज़ाहिर वीडियो भी बनानी होती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी जो क्लिपिंग्स ली हैं मैं उसी को एडिट करके और उसके साथ एक लहंगा भी व्लॉग ऐड करके फिर मैं वो व्लॉग अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो ये बस हम वापसी के रास्ते पे हैं, कराची हैदराबाद टूल पे हम आ गए थे, और खूब रश था भाई, मतलब पता लग रहा था कि हाँ लोग निकले थे ईद पे, लंबी एक छुट्टियाँ आई थी तो लोग निकले हुए थे। और ये मेरे पास तुम हो चल रहा था। तो ये बस हमारा रास्ता, हम आ गए थे। फिर आगे आके जो है वो आई थी सीमेंट की फैक्ट्री, वो ये सारी चीज़ें रात में बड़ी अच्छी लगती हैं। सुबह या दोपहर के टाइम पे इतना मज़ा नहीं आता है इनको देखने में, मगर रात में जो है ना वो बहुत आता है। हम लोग जब ट्रिप पे गए थे तो लाहौर से कराची हम ट्रेन में आए थे वापस, तो रात का जो हमारा सफ़र था वो बहुत उम्दा था, क्योंकि पूरे रास्ते में जो है ना वो फैक्ट्रीज़ ही फैक्ट्रीज़ थी, और उन फैक्ट्रीज़ में जो है वो लाइट ही लाइट। अच्छा, ये एक जगह आई थी, पता नहीं समझ में नहीं आई हमें ये क्या था, कि ये पूरी रेड लाइट्स जो है ना वो लगी हुई थी पूरी इतनी लंबी रास्ते में, और क्या जगह थी ये पता नहीं लगा हमें। मैं कहा कि देखते हैं ज़रा, ड्रोना सा भी लग रहा था मगर अच्छा भी लग रहा था कि रेड लाइट जल बुझ हो रही थी। तो ये था, और ये थी जो वो फैक्ट्री सीमेंट की, कितनी अच्छी लग रही होती है ना रात में, लाइटिंग वाइटिंग और सब, मगर दिन में जो है वो इतना कुछ वो नहीं होता। सिर्फ आपको एक वही जो फैक्ट्री का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है वो नज़र आ रहा होता है, मगर रात में जो है ना वो खूबसूरती इसकी देखने वाली होती है। फिर ये आ गया था DHA सिटी, यहाँ पे भी बहुत रश था भाई, मतलब हम नहीं गए हैं आज तक यहाँ पे, हम बहरिया तक गए मगर यहाँ तक नहीं गए। और जी हम पहुँच गए थे अपने कराची बहरिया टूल पे, और बस अब हम एंटर हो गए कराची में, क्योंकि बहरिया जो है वो कराची से बाहर है। तो बस अब हम रवां दवां हैं अपने घर के लिए, और घर आके जो है ना वो सारी थकान उतर जाती है। और बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, ये ट्रिप आप लोगों ने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।